1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया था। तब से लेकर अब तक अगर देखें कुल संख्या संशोधन की, तो प्रति वर्ष 2 संशोधन संविधान में किए जाते हैं। संविधान में संशोधन दरअसल शुरुआत से ही गुंजाइश इसकी बनी रही थी। संविधान निर्माताओं ने इस गुंजाइश को बनाकर रखा था और इसके पीछे मकसद ये था कि बदलते समय के साथ, बदलती जरूरतों के साथ अगर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो तो किए जा सके। लोकसभा का चुनाव अपने तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहा है। मौसम तो गर्मी का है, लेकिन इसमें भी इसकी तपिश और बढ़ रही है चुनावी बयानबाजी के साथ। सत्ता और विपक्ष के नेता लगातार अपने अपने मंचों से एक दूसरे पर संविधान को लेकर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे और बाबा के नाम को कोई अजूबेरू बाबा का लिखा हुआ संविधान नहीं है। हिम्मत हो तो आ जाओ। संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना, ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। किसी देश का संविधान उसके शासन का प्रमुख आधार होता है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में माना जाता है। ये देश के नागरिकों को उनके अधिकार देता है और देश में एक कानून को स्थापित करता है। हर देश का जो रूपरेखा होती है, कौन से कानून से वो देश चलेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसको हिंदी में हम संविधान कहते हैं। उसमें ये लिखा रहता है नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, सरकार कैसे चुनी जाएगी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, उनका क्या रोल होगा, नागरिकों के अधिकार के अलावा सरकार की क्या ड्यूटीज होगी, चुनाव कैसे किए जाएंगे और केंद्र और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, प्रांत सरकारें, उनका तालमेल, उनके अंदर की अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें संविधान में लिखी रहती है। राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव आवश्यक माने जाते हैं। बदले हुए हालात सरकार के ढांचे और उसकी कार्यशैली को बदल सकते हैं, जिससे संविधान में भी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। बदलाव उतने ही किए जा सकते हैं जिससे संविधान की मूल संरचना पर असर न पड़े और नागरिकों के अधिकारों में कमी न आने पाए। हमारे देश का जो सेंट्रल डॉक्यूमेंट है वो है संविधान। संविधान के बेसिस पर ही सारे जितने भी लॉ क्रिएट होते हैं वो होते हैं। जो जिंदगी का हमारा चाल चलन है वो भी तय होता है। तो हमारे संविधान में अमेंडमेंट इसीलिए बहुत जरूरी है ताकि जो समय के स्थिति के हिसाब से बदलाव, सोसाइटी की नीड के हिसाब से, लोगों की जरूरतों के हिसाब से जो बदलाव की जरूरत है वो सारे समय समय पर होते रहें। और इसलिए ये बदलाव आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग मौकों पर देश के अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने भी संविधान में संशोधनों की वकालत की है और संशोधन किए हैं। संसद के पास संविधान में संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इमरजेंसी के समय संविधान में इतने परिवर्तन किए गए कि अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। एक ही संशोधन से इंदिरा गांधी के समय 40 अनुच्छेद परिवर्तित कर दिए गए थे। संविधान का एक अहम अनुच्छेद है आर्टिकल 368। ये अनुच्छेद संविधान के संशोधन को लेकर व्याख्या करता है। इसके अनुसार संविधान को संशोधित करने के लिए 2 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में 50% से अधिक सदस्य समर्थन में वोट कर देते हैं तो बिल पास हो जाता है। कोई भी संविधान संशोधन तभी पास होगा जब 2/3 सांसद इसके पक्ष में वोट डालेंगे। बिल के पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा में 272 और राज्यसभा में 123 से ज्यादा होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का प्रयोग करके फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे संविधान के कई हिस्सों को संशोधित किया जा सकता है।
हालांकि भारत के संविधान में कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जिन्हें स्पेशल मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके नहीं बदला जा सकता। जैसे जीएसटी को लागू करने के लिए सरकार को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ देश के 50% राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी दिलवानी पड़ी। संविधान में सिंपल मेजॉरिटी बड़ा सिंपल है कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें 50% से ज़्यादा लोगों का उस किसी बदलाव को लेकर वोट होना चाहिए। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 संविधान के बदलाव के मानक पर नहीं आता। उसमें संविधान के अगर अंदर बदलाव किया जाता है तो वो आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा ही किया जा सकता है। और उसके भी दो चयन हैं। पहला कि 50% ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउसेस, ये पहला मानक है और शुड बी देयर। एंड दूसरा, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी शुड पास द बिल। तो दोनों ही मानक पूरे होने पर ही स्पेशल मेजॉरिटी माना जाएगा। और कुछ जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बदलाव हैं उनको बदलने के लिए इन दोनों चीजों के साथ में एक चीज और की जरूरत पड़ जाती है कि 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड पास द रेटिफाई द बिल बाय सिंपल मेजॉरिटी। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी थी। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में 42वां संशोधन लागू करवा दिया। 42वें संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी कम कर दिया गया। 42वें संशोधन के जरिए इतने बदलाव किए गए कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी बोला जाने लगा। जुडिशरी को बहुत कमजोर करने के लिए था 42nd अमेंडमेंट, क्योंकि इनको परेशानी जुडिशरी से थी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने इनका इलेक्शन सर्टिफाई किया था इंदिरा गांधी का। जुडिशरी से ही इनको प्रॉब्लम थी। ऑल्दो सुपरसीड वगैरह करके इन्होंने काफी कुछ किया, लेकिन फिर भी इनको कि कभी भी जुडिशरी हमारे, तो इसलिए इन्होंने कई ऐसे अमेंडमेंट्स किए कि अगर कोई ऑर्डर भी है और उस ऑर्डर को अगर कोई चैलेंज करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो इवन दैट इशू विल हैव टू गो बिफोर 5 जजेस। 1978 में जनता पार्टी की सरकार आते ही 44वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। इस संशोधन के जरिए 42वें संशोधन की सभी गैर संवैधानिक बातों को हटा दिया गया। संविधान संशोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की। 1973 में केशव नंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जो भारतीय संविधान की डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को स्पष्ट करता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान की मौलिक संरचना को बदला नहीं जा सकता। इस फैसले ने संवैधानिक बदलाव को सीमित कर दिया और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखा।